हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, क्वांटिटेटिव एनालिसिस सीरीज की पिछली वीडियोस में हमने कई सारे डिफरेंट सेक्टर्स की सबसे बड़ी और दिग्गज कंपनी और स्टॉक्स की कंपैरेटिव एनालिसिस की। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखा है तो उस प्लेलिस्ट की लिंक अपर राइट कॉर्नर में आई बटन में आ रही है। आज की वीडियो में इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए फोर व्हीलर पैसेंजर व्हीकल सेक्टर की कुछ चुनिंदा मार्केट लीडिंग स्टॉक्स की क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आ रही है और इन सारे सेक्टर्स की एनालिसिस एक एक करके देखने से आपको कई यूजफुल इनपुट्स भी मिल रहे हैं अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क के लिए। अगर आपकी किसी भी सेक्टर या स्टॉक की कोई सजेशन है, कोई रिकमेंडेशन हो तो उसे कमेंट्स में मेंशन करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस में हम उन सेक्टर्स या स्टॉक्स को धीरे धीरे अपनी एनालिसिस में शामिल कर पाएं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही हर वीक कई सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज और टॉपिक्स के डिस्कशन करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं और ये आपसे मिस नहीं होने चाहिए। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये सभी वही पैरामीटर्स है जिसकी हमने पहले की कई सारी वीडियोस में डिस्कशन की हुई है। ये सभी पैरामीटर्स रेलेवेंट है फोर व्हीलर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की कैटेगरी के लिए, इसलिए मैंने इन सभी को यहाँ पे इंक्लूड किया और इन सभी पैरामीटर्स की डिटेल डिस्कशन हमने इस सीरीज की पहले की कई सारी वीडियोस में की हुई है, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। वही सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे मोस्टली नंबर्स पे फोकस करेंगे और इन सारे सेक्टर्स और बिजनेसेस के नंबर्स को कंपेयर करेंगे, एक दूसरे से कंपेयर करके देखें कि कौन से स्टॉक्स कौन सी बिजनेसेस आउट परफॉर्म करती हैं। तो सबसे पहली क्वांटिटेटिव पैरामीटर है मार्केट कैपिटलाइजेशन। उस हिसाब से नो सरप्राइजेस, यहाँ पे सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी आ रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से फोर व्हीलर पैसेंजर कार बिजनेस में सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया के अंदर, और ऑटो सेक्टर में ओवरऑल भी अगर आप बात करें, कंपेयर करें सारे ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स पे, तो सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी है। उसको फर्स्ट रैंक और 3 की स्कोर मिलती है, क्योंकि हम यहाँ पे 3 स्टॉक्स को कंपेयर कर रहे हैं। सेकंड रैंक पे और थर्ड रैंक पे एक्चुअली दोनों नंबर्स काफी एडजेसेंट है, काफी नियर है, लेकिन फिर भी अगर एग्जैक्ट नंबर्स को कंपेयर करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा सेकंड रैंक पे आती है और फाइनली टाटा मोटर्स यहाँ पे थर्ड रैंक पे 1 की स्कोर के साथ मिलती है हमें। अगली क्वांटिटेटिव पैरामीटर है रेवेन्यू साइज। उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं सबसे बड़ी कंपनी यहाँ पे भी मारुति सुजुकी है, सेकंड रैंक पे फिर से महिंद्रा एंड महिंद्रा आ रही है और थर्ड रैंक पे यहाँ पे फिर से टाटा मोटर्स थर्ड रैंक पे आती है। उसको 1 की स्कोर मिलती है और मारुति सुजुकी को 3 की स्कोर दी जाती है। अगली क्वांटिटेटिव पैरामीटर है फाइनेंशियल ईयर की प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी मारुति सुजुकी रैंक आउट परफॉर्मर है, बाकी दोनों कंपनी से वे अहेड है। यहाँ पे 3 की स्कोर मिलती है, फर्स्ट रैंक मिलती है मारुति को, लेकिन यहाँ पे टाटा मोटर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा से ज्यादा प्रॉफिटेबल हमें दिख रहा है करंट टाइम्स में, और उसको सेकंड रैंक मिलती है, 2 की स्कोर दी जाती है टाटा मोटर्स को। और फाइनली यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा की थर्ड रैंक है, तो उसको 1 की स्कोर दी जाती है। करीबन 1300 की उसकी फाइनेंशियल ईयर की प्रॉफिट है, 1300 करोड़ की। अब बात करते हैं कि रेवेन्यू किस हिसाब से, किस रेट पे अपनी कंपनीज ने अपनी बिजनेस में रेवेन्यूज को बढ़ाया, सेल्स को बढ़ाया। तो उस हिसाब से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रेवेन्यू कंपाउंडिंग के हिसाब से मारुति सुजुकी फिर से स्लाइटली अहेड ऑफ इट्स कंपटीशन है, उसको फर्स्ट रैंक और 3 की स्कोर दी जाती है। हालांकि तीनों के ही रेवेन्यू नंबर्स कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, डिसेंट हैं, मॉडेस्ट हैं, लेकिन ठीक ठाक नंबर्स के साथ मारुति सुजुकी फर्स्ट रैंक पे आती है। उसके बाद नंबर आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, और फाइनली यहाँ पे टाटा मोटर्स थोड़ी लैग बिहाइंड कर रही है, केवल 4.4% की उसकी रेवेन्यू का अगर है, उसको थर्ड रैंक और 1 की स्कोर दी जाती है। फिर हम बात करते हैं कि प्रॉफिट किस कंपनी ने अच्छे से कंपाउंड किया है। रेवेन्यू तो ठीक है, रेवेन्यू आप कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, गाड़ियों को बेच रहे हो, वो सब ठीक है, लेकिन आप प्रॉफिट कितना कमा पा रहे हो जो अपनी सेल्स कर रहे हो उस पर। तो उस हिसाब से मारुति सुजुकी फिर से यहाँ पर रैंक आउट परफॉर्मर है, बाकी दोनों कंपनी से वे अहेड है। उसको फर्स्ट रैंक और 3 की स्कोर मिलती है। 9.5% की उसके प्रॉफिट कैगर है, जो कि बहुत कोई इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन डिसेंट सी है। लेकिन बाकी दोनों कंपनीज को आप अगर चेक करें तो वहां पे बहुत ज्यादा कोई इंप्रेसिव नंबर्स नहीं। महिंद्रा महिंद्रा की 6.8% की डिसेंट सी, लेकिन स्लाइटली लेस देन एवरेज, स्लाइटली अंडरवेलमिंग नंबर्स है महिंद्रा एंड महिंद्रा के। उसको सेकंड रैंक और 2 की पॉइंट्स मिलती है, 2 की स्कोर मिलती है। फाइनली यहाँ पे टाटा मोटर्स 1.2% की प्रॉफिट कैगर के साथ थर्ड रैंक पे आता है, और काफी अंडरवेलमिंग नंबर्स है, एकदम से भी इंप्रेसिव नंबर्स नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि टाटा मोटर्स बहुत दिनों से डेट लेडन कंपनी है, बहुत सारे इसके प्रॉफिटेबिलिटी के इश्यूज थे, स्पेशली रिलेटेड टू जेएलआर, जो इनकी जैगुआर लैंड रोवर की बिजनेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इन यूरोपियन यूनियन, यूके में इनकी बहुत सारी बिजनेस है जेएलआर की। तो वहां पे बहुत दिनों से ये लॉस मेकिंग कंपनी थी जेएलआर। अब ये धीरे धीरे इसको प्रॉफिटेबल करने लगे हैं, बहुत सारे अच्छे नंबर्स दिखने लगे हैं, तो धीरे धीरे ये प्रॉफिट के नंबर्स, प्रॉफिट की कंपाउंडिंग के नंबर्स थोड़े इंप्रूव होने शुरू हो सकते हैं, बट इट विल टेक अ फ्यू क्वार्टर्स फॉर द नंबर टू शो अप। तो वहां पे उसको फिर से अभी भी करंट टाइम्स में थर्ड रैंक और 1 की स्कोर मिलती है, बट यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ दीज नंबर्स एज दे इवॉल्व। अब हम बात करते हैं कि ईपीएस कंपाउंडिंग किस कंपनी की अच्छी रही है। तो यहाँ पे एक ही कंपनी है, एक ही बिजनेस है जिसकी ईपीएस कंपाउंडिंग पॉजिटिव रही है, तो बाकी दोनों की तो बात करने भी एक यहाँ पे बेकार लग रही है मुझे। महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स दोनों की ईपीएस कंपाउंडिंग नेगेटिव में रही है, तो इन दोनों को ही रैंक बहुत बुरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे 3 की ही कंपैरिजन कर रहा हूँ, नंबर्स को चेक करना है तो हमें कुछ तो रैंक उन्हें देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ी सब्जेक्टिविटी की स्कोप होती तो मैं मारुति सुजुकी को वे अहेड ऑफ इट्स कॉम्पिटिशन मानता,
लेकिन आप देख सकते हैं कि फिर भी अगर रैंक तो वही देनी है, स्कोर वही देनी है, तो आप फर्स्ट रैंक पे मारुति सुजुकी को रख रहे हो, फर्स्ट रैंक और 3 की स्कोर मिलती है उसको, और बाकी दोनों स्टॉक्स को तो बहुत बुरी रैंक मिलनी चाहिए थी, लेकिन एग्जैक्ट नंबर्स को कंपेयर करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा सेकंड रैंक पे और टाटा मोटर्स थर्ड रैंक पे आती है, उसको 1 की स्कोर मिलती है। अब हम बात करते हैं कि नेट प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स किस कंपनी के कितने स्ट्रॉन्ग है। इससे आपको पता चलता है कि प्राइसिंग पावर किस कंपनी की अच्छी है। तो उस हिसाब से भी आप देख पा रहे हैं मारुति सुजुकी इज अगेन अहेड ऑफ इट्स कंपटीशन। 7.5% की उसके नेट प्रॉफिट मार्जिन, उसको फर्स्ट रैंक और 3 की स्कोर मिलती है, और बाकी दोनों के अंदर टाई है, तो दोनों को रैंक चूंकि 2 और 3 नहीं दी जा सकती है, दोनों को थर्ड रैंक मिलती है और 1 की स्कोर मिलती है। 2.9% की उनकी नेट प्रॉफिट मार्जिन है, विच इज डिसेंट बट नॉट वेरी इंप्रेसिव टू बी ऑनेस्ट। अब बात करते हैं कि फाइनेंशियल रिटर्न रेशियो, ये भी एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, आपको तो पता ही होगा, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। इसमें फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ती है, अपनी इन्वेंट्री लाइन मेंटेन करनी पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करनी पड़ती है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये काफी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है ऑटो सेक्टर की। तो आरओसी के नंबर्स को हम यहाँ पे तवज्जो देंगे, उनको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आरओसी के नंबर्स मारुति सुजुकी के सबसे बेहतरीन है। हालांकि बहुत ज्यादा आरओसी नहीं है, ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, थोड़ी साइक्लिकल सी है, क्वाजाई साइक्लिकल। मैं अक्सर बात करता हूँ कि ऑटो सेक्टर एक क्वाजाई साइक्लिकल इंडस्ट्री है। मुझे ये हमेशा लगती है कि हाइब्रिड सी सेक्टर है ये, बिटवीन एवरग्रीन एंड साइक्लिकल सेक्टर्स। तो वहां पे आरओसी के नंबर्स फिर भी डिसेंट हैं, कोई बहुत इंप्रेसिव नहीं है। मारुति सुजुकी के नंबर्स, आरओसी के नंबर्स सबसे बेहतरीन है, उसको फर्स्ट रैंक और 3 की स्कोर दी जाती है। 14% की उसकी आरओसी है, फॉलोड वेरी क्लोजली बाय महिंद्रा एंड महिंद्रा। 13.5% की उसकी आरओसी है, तो उसको सेकंड रैंक मिलती है। और टाटा मोटर्स की आरओसी के नंबर्स अभी भी वे बिहाइंड इट्स कंपटीशन है, बहुत पीछे हैं। आरओसी के नंबर्स डेफिनेटली इंप्रूव जरूर कर रहे हैं टाटा मोटर्स के, लेकिन एट द करंट मोमेंट इट्स नॉट वेरी हाई। तो उस हिसाब से इसको थर्ड रैंक और 1 की स्कोर दी जाती है टाटा मोटर्स को। अब हम बात करें कि डेट टू इक्विटी रेशियो किस कंपनी की कितनी है। जितनी ज्यादा होगी उतना बुरा होगा, जितनी कम होगी उतना अच्छा होगा, क्योंकि लेवरेज पोजीशन काफी अच्छी होगी कंपनी की, काफी बेहतरीन होगी, इंटरेस्ट आउटफ्लो कम होगा, तो डेट टू इक्विटी रेशियो कम होना इज बेटर। उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि दो कंपनीज यहाँ पे डेफिनेटली बेटर है मच कंपेयर टू टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की नंबर्स बहुत कम है, बहुत बुरी हैं। 1.38 की, 1 से ऊपर की अगर डेट टू इक्विटी हो जाती है तो वो काफी अलार्मिंग सिचुएशन हो जाता है। इसलिए मैं आपको पहले भी कह रहा था कि इसकी हिस्ट्री बहुत डेट लेडन रही है, बहुत इसकी इंटरेस्ट आउटफ्लो बहुत ज्यादा होती है। उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स के नंबर्स बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है नहीं। 1.38 ऑलमोस्ट 1.4 की उसकी डेट टू इक्विटी रेशियो, उसको थर्ड रैंक और 1 की स्कोर मिलती है। बाकी दोनों कंपनीज डिसेंट सी, काफी अच्छी। खासकर अगर मारुति सुजुकी की बात करें तो एब्सोल्युटली डेट फ्री कंपनी है, जीरो डेट टू इक्विटी है, उसको फर्स्ट रैंक और 3 की स्कोर डेफिनेटली वेल डिजर्व्ड है। सेकंड रैंक पे महिंद्रा एंड महिंद्रा है, उसकी भी डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत कोई हाई नहीं है, बहुत काफी मैनेजेबल है, उसको सेकंड रैंक और 2 की स्कोर दी जाती है। प्रोमोटर प्लस इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की अगर बात करें तो ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा, और वहां पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फिर से मारुति सुजुकी बेस्ट नंबर्स के साथ फर्स्ट रैंक पर 3 की स्कोर मिलती है उसको। बाकी दोनों के भी नंबर्स काफी अच्छे हैं। 80% से ऊपर की, एज अ थंब रूल मैं मानता हूँ कि 80% से ऊपर की अगर प्रोमोटर प्लस इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है तो दैट इज वेरी डिसेंट, वेरी मैनेजेबल। और उस हिसाब से आप देख सकते हैं इन तीनों कंपनीज में प्रोमोटर प्लस इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग काफी कंफर्टेबल लेवल पे है। लेकिन फिर भी अगर एग्जैक्ट नंबर्स को कंपेयर करें तो सेकंड रैंक पे महिंद्रा एंड महिंद्रा है, थर्ड रैंक पे यहाँ पे फिर से टाटा मोटर्स है, उसको थर्ड रैंक और 1 की स्कोर मिलती है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा को 2 की स्कोर दी जाती है। फिर हम बात करते हैं वैल्यूएशन वाइज किस कंपनी में कितना दम है। जितनी कम ये पीई रेशियो होगी उतनी लो उसकी वैल्यूएशन होगी, उतना अच्छा होगा, क्योंकि उसमें डाउनसाइड रिस्क थोड़ी कम होगी, डाउनसाइड थोड़ा प्रोटेक्टेड होगा। तो उस हिसाब से अपने ओवरऑल एनालिसिस फ्रेमवर्क में वैल्यूएशन को एक पैरामीटर के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन दिस शुड नॉट बी द ओनली फैक्टर दैट यू शुड फोकस ऑन। देयर शुड बी अदर फैक्टर्स एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल इन्वेस्टिंग। यू शुड नॉट बी एक्सेसिवली फोकस्ड एंड ऑब्सेसिव अबाउट जस्ट वैल्यूएशन। तो उस हिसाब से अगर वैल्यूएशन पैरामीटर पे देखें तो टाटा मोटर्स यहाँ पे सबसे बेहतरीन कंपनी दिख रही है, क्योंकि उसकी केवल 10 की करंट पी है, उसको फर्स्ट रैंक और 3 की स्कोर दी जाती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा उसको फॉलो करती है, उसको सेकंड रैंक मिलती है, और फाइनली यहाँ पे वर्स्ट रैंक पे यानी थर्ड रैंक पे मारुति सुजुकी आती है। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट भी उसी कंपनी को वैल्यू करती है जिसमें उसको ग्रोथ की प्रोस्पेक्ट्स दिखती रहती हैं, ग्रोथ के नंबर स्टेबल या फिर ग्रोइंग दिखते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम जरूर पेनल्टी दे रहे हैं एक्सेसिवली हाईली वैल्यूड स्टॉक्स को, लेकिन फिर भी दैट शुड बी जस्ट वन पैरामीटर दैट यू शुड कंसिडर इंस्टेड ऑफ इट बीइंग द ओनली पैरामीटर दैट यू फोकस ऑन। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक प्राइस की कंपाउंडिंग किस कंपनी ने कितनी दिखाई है। उस हिसाब से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक ही आउट परफॉर्मर है, हैंड्स डाउन मारुति सुजुकी ने सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया है। इतनी डाउनटर्न के बाद भी आपने देखा होगा कि 2018 के बाद से मारुति सुजुकी के स्टॉक में कितनी ज्यादा स्लगिशनेस रही है, उसके बावजूद भी 18.4% की स्टॉक प्राइस कंपाउंडिंग दिखाई है मारुति सुजुकी ने, विच इज वेरी वेरी कमेंडेबल। उसको फर्स्ट रैंक और 1 की स्कोर मिलती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक ने भी ठीक ठाक से परफॉर्म किया, लेकिन बहुत कोई इंप्रेसिव नंबर्स नहीं है। 8.5% की उसके 10 ईयर की स्टॉक प्राइस कंपाउंडिंग दी है, विच इज ओके, डिसेंट बट नॉट वेरी इंप्रेसिव। उसको सेकंड रैंक और 2 की स्कोर मिलती है। और यहाँ पे फाइनली टाटा मोटर्स ने बहुत ज्यादा कोई वेल्थ क्रिएट करके दी नहीं है,
1.9% की इसकी स्टॉक प्राइस कंपाउंडिंग रही है, उसको थर्ड रैंक और 1 की स्कोर मिलती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि टाटा मोटर्स धीरे-धीरे अपनी बिजनेस को भी इंप्रूव कर रही है एंड दैट हैज स्टार्टेड टू शो इन इट्स नंबर्स आल्सो। तो ये नंबर्स जब धीरे-धीरे इंप्रूव करने लगते हैं तो स्टॉक प्राइस की कंपाउंडिंग विल आल्सो कैच अप इन द लॉन्ग टर्म। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप ट्रैकिंग, यू हैव टू कीप एन आई ऑन। समरी में अगर बात करें तो हमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि मारुति सुजुकी रैंक आउट परफॉर्मर था मोस्ट कैटेगरीज में, एक्सेप्ट फॉर अगर वैल्यूएशन की बात करें तो वहां पे थोड़ा पीछे पड़ा था क्योंकि वैल्यूएशन इसकी थोड़ी ज्यादा है। उसको अगर छोड़ दें तो एक कैटेगरी को छोड़ के बाकी सारे में इसने आउट परफॉर्म किया सारी अपनी पेयर्स को। इसलिए 94.4% की एग्रीगेट स्कोर के साथ इट्स डेफिनेटली हैंड्स डाउन मारुति सुजुकी इज द विनर हियर। सेकंड रैंक पे यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा आ रही है 61.1% की, उसकी भी काफी हेल्दी एग्रीगेट स्कोर है। और फाइनली टाटा मोटर्स 41.7% की एग्रीगेट स्कोर के साथ थर्ड रैंक पे आता है। तो आपको ध्यान रखना है ये दोस्तों कि एक केवल एक क्वांटिटेटिव कंपैरिजन थी, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी आपको असेस करने हैं, स्टडी करने हैं, रिसर्च करना है कि कौन सी कंपनी क्वालिटेटिवली बेटर प्लेस्ड है फॉर ग्रोथ इन द फ्यूचर। क्योंकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज ऑल अबाउट द पास्ट में इनके नंबर्स कैसे रहे हैं, करंट नंबर्स कैसे हैं वो देख सकते हैं आप रियर व्यू मिरर में। लेकिन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स विल टेल यू व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर दीज बिजनेसेस एंड कंपनीज एंड स्टॉक्स। तो वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स की डिस्कशन हम करेंगे जब भी इन कंपनीज की, इन सेक्टर्स की जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो इन सभी क्वालिटेटिव नंबर्स को हम देखेंगे, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को चेक करेंगे और उससे हमें अंदाजा लग सकता है कि हम एक प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं कि आगे चल के इनकी फ्यूचर ग्रोथ कैसी हो सकती है, कैसी पोटेंशियल हो सकती है। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वांटिटेटिव कंपैरिजन आपको पसंद आई होगी। और अगर आप ऑटो सेक्टर, फोर व्हीलर ऑटो सेक्टर में एक्सपोजर लेना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दीज नंबर्स, इनपुट्स एंड डिस्कशंस आर यूजफुल टू यू एंड प्रोवाइड यू विद हेल्पफुल आइडियाज फॉर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस। दैट्स व्हाट माय होप एंड एफर्ट इज। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारी एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।